आपका स्वागत है। मैं हूं संजना। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। करनाल FSG 2 फिल्म की सफलता के बाद आज सुबह डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह दिल्ली के सिनेमाघर जाने के बाद हरियाणा के करनाल के सेक्टर 12 में सुपर मॉल में स्थित मूवी टाइम सिनेमा में पहुंचे। डेरा अनुयायी रात भर सिनेमाघरों को सजाने में लगे रहे। करनाल में रात 12 बजे से 4 शो एक साथ मल्टीप्लेक्स सिनेमा में चलने शुरू हो गए थे, जो कि एक रिकॉर्ड बनेगा। यहां एक दिन में नॉवेल्टी सिनेमा व सेक्टर 12 स्थित इसी सुपर मॉल मूवी टाइम्स सिनेमा में 32 शो दिखाए जाएंगे। राम रहीम सिंह के करनाल पहुंचने पर डेरा समर्थकों में खूब उत्साह देखने को मिला और उसको बढ़ाएंगे कि जितने भी यूथ जो है हरियाणा पंजाब पूरे देश में जो नशा करते हैं कि उनको लाएं, उनको सत्संग में लाएं ताकि उनका नशा छूट जाए। वो मंत्र जिसे सभी धर्मों का मंत्र कहें, वेदों का गुरु मंत्र कहें या कलमा कहें या शब्द, जिसको लेते ही 5-7 दिन करने से आदमी का नशा छूट जाता है। तो लाखों लोग आ रहे हैं और लगे हुए हैं कि और लोगों का छुड़वाएं। जी, सरकार के अपने कानून है और जैसे आपने फरमाया कि भाई पुलिस चाहे तो कंट्रोल कर सकती है। जी हाँ, लेकिन सभी प्रशासन साथ दे, हमें लगता है फिर ये संभव है। और दूसरी बात हमें ये भी लगती है कि अगर ग्राहक नहीं आएंगे तो दुकान कैसे चलेगी, कि पीने वाले अगर बंद हो जाएं तो हमें लगता नहीं कि ठेके भी खुले रह जाएंगे, अपने आप ही बंद हो जाएंगे। तो हमारी जनता अगर इस तरह से पूरी बदल जाए तो किसी को कुछ करने की जरूरत ही ना पड़े और ये दुकानें बंद हो जाएं, क्योंकि धर्मों में इन दुकानों के लिए कोई जगह नहीं। जी बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि अश्लीलता नग्नता परोसी जाती है और शायद हमें लगता है इसीलिए बॉम्बे जैसे महानगर में यहाँ फिल्मी दुनिया और वहाँ के नौजवानों ने नकार दिया दूसरी फिल्मों को जो नंगी थी। हमारे साथ भी 1-2 फिल्में आई थी तो वो सबको नकार दिया और इस फिल्म को बड़े प्यार से देख रहे हैं, मोहब्बत से देख रहे हैं। क्या गजब है। और हमें बोलते हैं, दौड़ दौड़ के आते हैं हमारे पास कि गुरुजी कमाल कर दिया, हमें नहीं था कि ऐसे भी कुछ हो सकता है। तो आपने जो कहा बिल्कुल सही है। और हमें लगता है कई आज सेंसर बोर्ड अब कई फिल्मों में से गालियां काट रहा है और गंदी चीजें काट रहा है। शायद MSG1 का प्रभाव हुआ है। हाँ, जो सफाई महाअभियान है, जैसे जैसे समय के अनुसार कहा जाएगा, हम तो यही चाह रहे हैं कि नागरिक खुद ही अपने एरिया को साफ रखें, लेकिन फिर भी जरूरत पड़ेगी तो हर जगह जाने को तैयार हैं और सफाई महाअभियान आगे बढ़ाएं। जिस तरह से विदेशों में जा रहे हैं उससे हमने कभी ध्यान नहीं दिया कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं, लेकिन जो रिजल्ट आ रहे हैं काफी अच्छे आ रहे हैं। लेकिन जैसे आदमी सोचता है कि पूरे फास्ट तरीके से आने चाहिए और ग्राउंड लेवल पे जैसे कि गांव है वहां आने चाहिए फास्ट तरीके से, हमें लगता है हर चीज के लिए टाइम चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा देश है और इतने बड़े देश में हर चीज की क्रांति लाने में ही सालों लग जाते हैं। तो हमें लगता है कि सुधार की तरफ वो बढ़ रहे हैं, पर और तेजी से बढ़े, ये भगवान से प्रार्थना भी करते हैं और आशीर्वाद भी कहते हैं। सवाल किया तो हम तो यही कह रहे हैं कि लोगों को फार्म भरवा रहे हैं कि आप रिश्वत ना दें, भ्रष्टाचार ना फैलाएं। जब भी वोटों का समय आता है, जैसे हरियाणा में आया था तो शासन ने पूरे एफिडेविट भरवाए थे कि एक तो कन्या भ्रूण हत्या नहीं होनी चाहिए, सफाई महाअभियान होनी चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। तो हमें लगता है काफी पहल हो रही है इस बारे में और आने वाले टाइम में ऐसे ही साथ संगत इन चीजों को लेके उनको आगे बढ़ाएंगे। अगर उन्होंने अकाल तख्त साहब के 5 जो प्यारे होते हैं जब उन्होंने बोल दिया है तो ये तो सिख धर्म का मामला है और दूसरे को क्या पता है इन मामले के बारे में कि असूल क्या होते हैं या 5 प्यारे क्या होते हैं। वो सिख धर्म के सर्वोच्च यानी सुप्रीम कोर्ट कह लें वही है। तो उन्होंने जब कह दिया है तो और किसी की राय उन्होंने मांगी ही नहीं, तो ऐसे कोई धक्के से राय दे रहा है तो बात अलग है। इंसान की जैसी सोच होती है वो उसी तराजू से सामने वाले को तोलता है। तो हम तो हर किसी को यही कहते हैं कि भगवान सबको सद्बुद्धि दे। हमारी जिंदगी का मकसद समाज से बुराइयां निकालना है। किसी भी धर्म किसी जात मजहब को बुरा कहना ना था ना है ना कभी रहेगा। तो हमारा ख्याल है कि उन्हें भी सोचना चाहिए कि हम किसी का गलत नहीं कर रहे, काम करना चाहते हैं। जी हाँ, हमने एक वेदों की फिल्म बताई थी, जैसे अवतार मूवी शायद आप लोगों ने देखी हो, इंग्लिश जो आई थी। तो हमें लगा कि वो हमारे हनुमान जी को हाईटेक कर दो तो अवतार बन गई। तो अगर हमारे वेदों को जो कि महासाइंस है अगर हम लेके आए तो पता नहीं अवतार से कितनी बड़ी फिल्म बने। तो उसके बारे में हम काम कर रहे हैं कि वेदों के ऊपर एक महासाइंस के 1000 फुट के आदमी हुआ करते थे, कैसे उनमें फाइट थी, क्या हुआ करता था उस टाइम में। तो जब हमने ये बात थोड़ी सी रिदिक हमें मिलने आई थी तो बात की, तो उन्होंने कहा, हमने कहा कि आप इसमें काम करेंगे, तो उन्होंने कहा बेशक। बस इतनी बात हुई थी, अभी उनसे कुछ फाइनल नहीं हुआ, कुछ हमने उनको साइन नहीं किया, सिर्फ इतनी वैसे बात हुई। वो हमें मिलने आए, उन्होंने शुभकामनाएं दी MSG1 की और MSG2 की, और उसके बाद ये बात हुई। तो उन्होंने कहा हाँ गुरुजी बेशक, अगर आप चाहेंगे तो मैं करूंगा। तो हो गई तो वो पूरे दुनिया के लिए हम वहां से फ्री ही देंगे ईश्वर ने चाहा तो, क्योंकि वो पत्तियां जड़ी बूटियों की दवाई है और हमने काफी
काफी लोगों को पिलाई है कि वो अगर पी लें तो 6 महीने तक डेंगू आपको नहीं होगा, और अगर हो गया तो फिर उसको 3 दिन में 3-4 बार पीना है तो वो डेंगू चला जाता है। तो ऐसा ट्राई कर रहे हैं मरीजों पे, उसका रिजल्ट देख रहे हैं। अगर उसका रिजल्ट अभी तक ये है कि अगर पहले पी लो और बाद में वो होता नहीं, ये तो सही निकला है, लेकिन होने के बाद कितना ठीक हुआ है अभी हमने यहाँ कह के गए थे, तो पता करते हैं। अगर वो सही निकलती है तो हम सरकार को देंगे कि ये लीजिए, ये दवाई, ये फार्मूला है, और जन जन तक पहुंचाएंगे आप लोगों के द्वारा, ताकि हर कोई अपने घर में उसको बनाए और पी ले। है जड़ी बूटियों का पानी, और जो पिएगा तो फिर ये चीजों से दूर। करनाल से रामकुमार शर्मा। पुलिस अधीक्षक पंकज नैन ने बताया कि लूट के बाद किसान की हत्या की गुत्थी 24 घंटे में सुलझा ली गई। इस सिलसिले में 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। गांव फरीदपुर में कल 72 वर्षीय रिटायर अध्यापक व किसान ओम प्रकाश की अज्ञात लोगों द्वारा मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद किसान का ट्रैक्टर चोरी कर ले गए थे। पुलिस ने मामला हत्या व लूट का दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी थी और 24 घंटे के अंदर ही उसे उपलब्धि हासिल हुई। 2 आरोपियों को लूटे गए ट्रैक्टर के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। फॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया था कि कुछ लुटेरे ट्रैक्टर को लूट कर लेते थे, उसमें साथ में एक बुजुर्ग जो उस ट्रैक्टर में थे उनकी हत्या कर दी थी। तो इस मामले में काफ़ी तेज कार्रवाई करने के बाद हमने दोनों जो इसमें युवक थे उनको गिरफ्तार कर लिया है। ये भी फरीदपुर गाँव के रहने वाले हैं और इसमें यूपी पुलिस की तरफ से भी हमें काफ़ी मदद मिली है। इसके साथ साथ जो ट्रैक्टर लूटा गया था उसको भी हमने बरामद किया। अभी 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, उनसे पूछताछ कर रहे हैं। कुछ और व्यक्तियों के इसमें इन्वॉल्व होने की आशंका है, जो असल में वारदात करने में ये 2 व्यक्ति शामिल। करनाल से रामकुमार शर्मा की रिपोर्ट। इसको आज उस समय बड़ा झटका लगा जब ब्लैकमेलिंग मामले में आरोपी को जमानत पर रिहा कर दिया गया। एक और पुलिस ब्लैकमेलिंग मामले में मुख्य आरोपी गुरमीत सिंह उर्फ गेलू को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेने का दावा कर रही थी। करनाल पुलिस को आज उस समय बड़ा झटका लगा जब ब्लैकमेलिंग मामले के आरोपी को जमानत पर रिहा कर दिया गया और एक और पुलिस ब्लैकमेलिंग मामले के मुख्य आरोपी गुरमीत सिंह उर्फ गेलू को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेने का दावा कर रही। वहीं दूसरी ओर आज सीजीएम अश्वनी गुप्ता की अदालत ने आरोपियों को जमानत पर रिहा कर दिया। बड़ी ही दिलचस्प बात है कि करनाल पुलिस आरोपी को ब्लैकमेलिंग मामले में 10 लाख की रिश्वत के साथ गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर रही थी, तो वहीं दूसरी ओर कोर्ट द्वारा आरोपी को जमानत पर रिहा किया जा रहा है। गौरतलब है कि कल करनाल चांदसरा निवासी रवि कुमार की शिकायत पर करनाल पुलिस ने आरोपी को ब्लैकमेलिंग कर रंगे हाथों 10 लाख रुपए लेते हुए किया था गिरफ्तार, जबकि पूरे मामले को खत्म करने के लिए 17 लाख की हुई थी डील। सिटी थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर आज किया था कोर्ट में पेश, जहां से आरोपी को जमानत पर रिहा किया गया। ये जो मुकदमा था ये एक्सटॉर्शन का था जी, जिसके अंदर ये दिखाया गया कि इसने एक पंचायत के अंदर एक रेप केस था। रेप केस के पंचायत के अंदर इसने पैसे की मांग की 17 लाख रुपए की और 10 लाख रुपए की इसकी बरामदी दिखाई गई। इसकी जो स्टेटमेंट लिखी गई उसकी कोरे कागज पे एक साइन करवा ली है। कोरे कागज साइन करा के इसकी बरामदी दिखा दी। किसने कराया साइन जी? पुलिस ने कर दी। और जब कोर्ट में पेश किया गया, कोर्ट में ये मुकदमा झूठा पाया गया। कोर्ट ने आते ही इनकी बेल मंजूर कर दी। गुरमीत सिंह दिलों गेलू। क्या मामला था ये? मामला था जी, मेरे को कोई मामला नहीं जी, ना मैं लड़के ਨੂੰ जानता ना लड़की ਨੂੰ जानता जी। सर मैं सारे हरियाणा पंजाब में किसी सोन नेम तसली देन मैं सोन नेम देने को तैयार हाँ। बिल्कुल झूठा केस है, किन्ने बनाया कि साजिश के तहत किया गया मैं नहीं पता इस बारे जी। सोन नेम दे सकना ना मैं लड़के ले लड़के परिवार कोई मैं पछाणदा हो या लड़की साथ लो या कोई परिवार मैं जानता हो। बिल्कुल झूठा केस है। ਇੱਥੇ कोर्ट ने सच्चाई करी, जो सच्चाई थी देखो अपना सामने आनी सी। सच्चाई झूठ तो झूठ ही है, सच्चाई की जीत हुई। और अपना जमानत मेल ऑर्डर कर दिया। ठीक है ना सर, झूठ तो झूठ ही, सच्चा सच तो सच ही है। परमात्मा देखता है ना जनाब। अपराध को लेकर करनाल पुलिस काफ़ी सेंसिटिव है और इस तरीके के सभी केसेस हम रजिस्टर भी कर रहे हैं और उनकी ठीक तरीके से जाँच भी कर रहे हैं। पर अभी शिकायत मिली थी कि इन केसेस की आड़ में कुछ लोग एक्सटॉर्शन का काम भी कर रहे हैं। 10-15 दिन पहले भी एक ऐसा ही केस हमारे सामने आया था और उसमें हमने जो लोग इस तरीके की कार्रवाई कर रहे थे उनका केस रजिस्टर किया था, उनको अरेस्ट किया था। ऐसे एक मामला कल भी सामने आया है जहां एक हमारे यहाँ मुकदमा नंबर 5 महिला पुलिस थाने में रजिस्टर हुआ था और उसकी एवज में 17 लाख रुपए की डिमांड की गई थी। तो उसकी हमें शिकायत मिली थी, उसको हमने केस रजिस्टर किया और मौके पर ही रंगे हाथों हमने जो पैसे की ट्रांजेक्शन हो रही थी वहाँ से उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। उससे 10 लाख रुपए रिकवर भी किए हैं और कुछ प्रॉपर्टी के कागजात भी वहाँ से मामले की जांच कर रहे हैं और इसमें जो व्यक्ति इन्वॉल्व होंगे सब। करनाल से रामकुमार शर्मा की रिपोर्ट।
करनाल पुलिस ने एक और ब्लैकमेलिंग गैंग का किया पर्दाफाश। महिला थानों को शातिर लोगों ने बनाया जालसाजी और ब्लैकमेलिंग का हथियार। करनाल पुलिस ने एक और ब्लैकमेलिंग गैंग का किया पर्दाफाश, तो वहीं महिला थानों को शातिर लोगों ने बनाया जालसाजी और ब्लैकमेलिंग का हथियार। सीएम सिटी करनाल में रेप के झूठे मामले दर्ज कराकर ब्लैकमेल करने वाले एक गिरोह का करनाल पुलिस ने किया पर्दाफाश। मुख्य आरोपी गिरफ्तार। शिव कॉलोनी निवासी मुख्य आरोपी गुरमीत सिंह उर्फ गेलू को पीड़ित पक्ष में ब्लैकमेल कर रंगे हाथ 10 लाख रुपए लेते हुए गिरफ्तार किया गया। 17 लाख की हुई थी डिमांड। सिटी थाना पुलिस ने किया गिरफ्तार। कल कोर्ट में पेश कर लेगी रिमांड पर, ताकि गैंग के अन्य सदस्यों को किया जा सके काबू। इसी महीने की 2 तारीख को महिला थाने में चांदसरा निवासी रवि कुमार के खिलाफ रेप का मामला दर्ज करवा रहे थे ब्लैकमेल। गौरतलब है कि इससे पहले भी करनाल और अन्य जगहों पर ऐसे मामले आ चुके हैं सामने, जहां महिलाएं अपनी आबरू खुद लालच देकर लुटवाती हैं और फिर उस आबरू का सौदा भी कर डालती हैं और सौदा न होने पर मासूम लोगों का करियर बर्बाद कर देती हैं। हरियाणा पुलिस ने महिलाओं को जल्दी और सही न्याय दिलवाने के लिए प्रदेश भर के सभी जिलों में महिला थानों को खोला था। करनाल में भी पुलिस थाना खुलवाने के बाद थाने में भीड़ प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। जहां एक तरफ सच्चे मामले सामने आ रहे थे, तो वहीं चर्चाएं भी उठने लगी थी कि झूठे मामले भी महिला थाने में काफी सामने आ रहे हैं और कई शातिर महिलाएं और महिलाओं के लिए सख्त हुए कानून का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। जिसमें महिला थाने में एक पर्चा दर्ज हुआ था 376 का, तो उस 376 के मुकदमे में बयान गिरने की एवज में पैसे ले रहे थे इससे लड़के वालों से, और ये कह रहा था कि लड़की वाले मेरे जानकार हैं, वो मेरी मुट्ठी में है, जैसा मैं कहूँगा लड़की वाले वैसे ही करेंगे, आप मेरे को 17 लाख रुपए दो और मैं उसके बयान गिरवा दूंगा, नहीं तो तुम्हें उम्र कैद होगी 376 में। और इसमें मुकदमा दर्ज था। मुद्दई पार्टी ने बताया, अब जो मुद्दई पार्टी है उन्होंने बताया कि हम मुकदमे से डरे हुए थे और इतने पैसे का अरेंजमेंट हम कई दिन से कर रहे थे। 10 लाख रुपए लेके आए थे और 7 लाख रुपए की एवज में वो एक रजिस्ट्री दे रहे थे अपने प्लॉट की, 7 लाख दे देंगे और रजिस्ट्री आपकी ले लेंगे। तो उन्होंने हमें शिकायत दी थी, हमने एक रेडिंग पार्टी तैयार करी, मौके पे जाके उसको रंगे हाथ पकड़ा है कि 10 लाख उससे रिकवर करे हैं। क्या नाम है सर इसका आरोपी का? आरोपी का नाम है सर इसमें गुरमीत सिंह। कहाँ का रहने वाला जी? गुरमीत सिंह सनोप जसबीर सिंह है, जाति जर्सी, और शिव कॉलोनी का रहने वाला है। और जो पर्चा दर्ज हुआ था वो कैसे, इसका क्या मतलब विधि भुगत थी? जो पहले पर्चा दर्ज हुआ था ये लड़की पक्ष का जानने वाला है, लड़की का फादर नहीं है, तो उनकी तरफ से यही बताते हैं कि पैरवी करता है। अच्छा, झूठा मामला दर्ज कराया गया था? हाँ जी, जो मुकदमा दर्ज हुआ था उसकी अभी तफ्तीश जारी है, झूठा सच्चा वो एक अलग बात है। ठीक है, लेकिन 376 का मुकदमा दर्ज है और महिला थाना उसमें तफ्तीश कर। तो ब्लैकमेल कर रहा था ये ब्लैकमेल कर रहा था जी। तो आज बयान गिरवा दूंगा और पैसे दे। कहाँ से गिरफ्तार किया है? फांसी चौक। और भी साथी हो सकते हैं, इसको रिमांड पे लिया जाएगा? रिमांड पे लिया जाएगा जी, पूछताछ की जाएगी, अगर और तो औरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आगे भी अभियान जारी रहेगा इस तरह का? जी बिल्कुल, इस तरह के अभियान हमने शुरू किए हैं और वो लगातार जारी रहेंगे, क्योंकि ये 376 वगैरह की एवज में लोग ये बाद में फिर चीटिंग करते हैं लोगों के साथ और एक्सटॉर्शन करते हैं प्रेस। करनाल से संजय कुमार की। कृषि वैज्ञानिकों ने दिए किसानों को मार्केटिंग के गुण। किसानों को धान की फसल को लाभ कमाने के बताए टिप्स। धान को मंडी में लाने से पहले थोड़ी सावधानी दे सकती है काफी मुनाफा। किसानों को मंडी में भी बरतनी चाहिए फसल बेचते समय सावधानियां। मंडियों में जहां धान की फसल की भारी आमद हो रही है, किसानों और व्यापारियों की धान की फसलों की खरीद और बेचने को लेकर कशमकश चल रही है। तो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने किसानों को मंडियों में धान ले जाने के लिए पहले मार्केटिंग के गुण बताए हैं। किसानों को बताया गया कि धान की फसल के लिए उन्हें किस प्रकार मार्केटिंग करनी चाहिए। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि मंडी में धान ले जाने से पहले किसानों को जहां फसल की किस्म अलग अलग करनी चाहिए, तो वहीं साफ सफाई इत्यादि को लेकर भी सावधानी रखनी चाहिए। किसानों को फसल में मार्केट रेट का ध्यान रखना चाहिए, साथ ही मंडी में फसल के तोल पर भी पूरा ध्यान देना चाहिए। किसानों को अपनी फसल बेचते समय पक्के कागजात रखने चाहिए। कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को सरकार की लाभकारी बीमा योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी। कहेंगे, एक तो आप उनकी फसल जब पूरी तरह पक जाए उसके बाद ही किसान भाइयों ने उसकी कटाई करनी चाहिए और मंडी में अपनी फसल को साफ सुथरी करके बरसा के उसमें किसी तरह का कटे फटे दाने, रोगग्रस्त दाने व कोई खरपतवार नाशक व कंकड़ मिट्टी ना रहने दें और अपनी आसपास की मंडियों का भाव पता कर लें। जिस मंडी में ज़्यादा भाव मिल रहा हो किसान भाई अपनी फसल को वहाँ लेके जाए।
एक सुबह जल्दी लेके जाएं ताकि शाम तक बिक्री करके किसान भाई वापस आ सकें और अपनी फसल की सुरक्षा का ध्यान रखें। कोशिश ये करें अपनी बोली पर अपनी ढेरी को बेचें और तुलाई के वक्त भी किसान भाई अपनी ढेरी के साथ रहें और ये ध्यान रखें कि किसान भाई अपनी फसल की कच्ची पर्ची ना ले और जो जे फार्म होता है वही फार्म ले। उस जे फार्म में किसान भाई की उपज का तोल, भाव और अन्य लगने वाले खर्चे लिखे होते हैं। जो आजकल जिस तरह से कुछ सावधानियां मॉइस्चर को लेके या दूसरी जिस तरह से कुछ तोल को लेके, इसके बारे में क्या? हाँ, किसान भाइयों को इसमें जागरूक होने की जरूरत है क्योंकि जो धान में मॉइस्चर है वो 17% निर्धारित किया गया, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पूरी तरह फसल पक जाए उसके बाद ही कटाई करनी चाहिए। और रही बात तोल की, तो किसान भाई जब ढेरी की तुलाई होती है उसके पास ही खड़े रहें और जो खाली कट्टे का वजन है तुलाई से पहले एक बार वो करवा लें क्योंकि वो जो काटा सेट करते हैं वो खाली कट्टे के वजन के हिसाब से करते हैं। जिस तरह के आजकल कंबाइन का अधिक प्रयोग हो रहा है, इसके बारे में? किसान भाई कई बार पड़ोसी के कंबाइन आ जाती है, लालच कर लेते हैं, तो पूरी तरह फसल पक जाए उसके बाद ही अपनी कटाई करवानी चाहिए। किसानों को इस तरह से पूरी तरह मार्केटिंग को देखकर, मार्केट की स्थिति को देखकर कार्य करना चाहिए। हाँ बिल्कुल। और एक हमारे मार्केट में भी खर्चे निर्धारित हैं, जैसे कि धान की फसल का उत्तरवाई का है 2.5 रुपये प्रति 50 किलो का जैसे कट्टा भरते हैं और जो हाथ से हम सफाई और ढेरी बनवाई है वो 2 रुपये प्रति 50 किलोग्राम है और अगर मशीन से सफाई करते हैं और ढेरी बनवाते हैं वो 3 रुपये 40 पैसे प्रति 50 किलोग्राम है। इस दर से ही अदा करें, इससे ज्यादा दर से अदा ना करे किसान भाई। आपका परिचय? डॉक्टर परमिंदर सिंह। सरकार ने योजना शुरू कर रखी है, मुख्यमंत्री किसान खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना। तो इसमें क्या है, अगर किसी किसान भाई के कोई कृषि कार्य करते समय या मार्केट मंडी में जाते समय, आते समय, या जैसे कई बार कुआं खोदते हैं, जहरीली गैस निकल जाती है, या कई बार स्प्रे करते हैं, या कई बार ट्यूबवेल पे करंट लग जाता है, तो उस दौरान अगर किसी किसान भाई की मृत्यु हो जाती है तो उसको सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए की सहायता दी जाती है। और इसमें दूसरी कैटेगरी है, अगर किसी किसान भाई की रीढ़ की हड्डी टूट जाती है या पूर्ण डिसेबिलिटी अशक्तता हो जाती है तो उसको 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। और अगर 2 अंग भंग हो जाते हैं या स्थायी गंभीर चोट लग जाती है तो उसमें 1,87,500 रुपए किसान भाइयों को दिए जाते हैं, मजदूर को भी दिए जाते हैं। और उसके बाद अगर एक अंग भंग होता है तो उसमें 50 रुपए की सहायता से किसान भाइयों को दी जाती है। और किसी की अगर आंशिक उंगली भी कट जाती है तो उसमें भी 37,500 रुपए किसान भाइयों को दिए जाते हैं। आपका परिचय? डॉक्टर परमिंदर सिंह, जिला विस्तार विशेषज्ञ कृषि। कुरुक्षेत्र से विनोद खुंगर की रिपोर्ट। खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।